नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एंड एसएससी स्टडी हब पर। साथियों, आज है 17 अक्टूबर 2020। आज हम 17 अक्टूबर 2020 से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि 17 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस, हाल ही में वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 16 अक्टूबर को, अभी फिलहाल कल विश्व खाद्य दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। इसके मनाने का मेन उद्देश्य था सभी के जीवन से भूख की समस्या को कम करना। विश्व खाद्य दिवस के मनाने का उद्देश्य था सभी के जीवन से भूख की समस्या को कम करना। इसकी इस बार की थीम रही है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। इसकी इस बार की थीम रही है विश्व खाद्य दिवस की। और ये किसके द्वारा मनाया गया? यह मनाया गया, विश्व खाद्य दिवस मनाया गया FAO, मनाया गया यह FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया ये। इसकी FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, 1945 को इसकी स्थापना हुई थी FAO की। इसका हेडक्वार्टर स्थित है रोम, इटली में। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में स्थित है और इसके वर्तमान में चीफ हैं क्यू डोंग्यो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर, सबसे बड़ा दुनिया का जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा? तो हाल ही में फैसला लिया गया है यह गुजरात में बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर। इसमें से 5,000 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा इससे, जिंक स्मेल्टर से। तो यह बनेगा गुजरात में। तो गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और यहाँ के CM कौन है? विजय रूपाणी गुजरात के CM है, कैपिटल गांधीनगर है। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हाल ही में गुजरात में ही बनेगा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, ये दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन की शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? तो हाल ही में रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है रूस ने। तो रूस की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल है मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रूबर। रूस की करेंसी है रूबर, कैपिटल है मॉस्को। और यहाँ संसद का क्या नाम है? तो इसका संसद का नाम है ड्यूमा संसद है, जहाँ भी हाल ही में एक बिल पास हुआ था जिसमें से व्लादिमीर पुतिन जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्हें 2036 तक यहाँ का राष्ट्रपति बने रहने की घोषणा की गई थी उस बिल में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश में भारत किस स्थान पर रहा है? संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी रिपोर्ट में जलवायु आपदा में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है तीसरे स्थान पर। इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर रहा है चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका। दूसरे स्थान पर रहा है अमेरिका और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण वुमेन रिजर्वेशन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने 33% वुमेन रिजर्वेशन को
मंजूरी दी है पंजाब गवर्नमेंट ने। पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ है और यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल हैं बीपी सिंह। बीपी सिंह पंजाब के राज्यपाल हैं और पंजाब को 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। पंजाब को, पंजाब से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी रोड टनल का काम शुरू हुआ है, इसका नाम क्या है? तो हाल ही में इस जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे बड़ी रोड टनल का काम शुरू हुआ है, इसका नाम है जोजिला दर्रा, जोजिला सुरंग। यह सबसे खतरनाक दर्रा है जिसमें अभी इसमें गुजरने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस सुरंग के बनने के बाद मात्र 15 मिनट का समय ही लगेगा इस टनल के बनने के बाद। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोरोनाबाई जेनेबको ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में सोरोनाबाई जेनेबकोव ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दिया है? तो दिया है इस्तीफा किर्गिस्तान में। अभी हाल ही में इनका काफ़ी दिनों से विरोध चल रहा था, जिसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और यहाँ की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। यहाँ की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, यहाँ की करेंसी है किर्गिस्तान की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? इंटरनेशनल सोलर एलायंस का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर एलायंस का अध्यक्ष या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है और फ्रांस उपाध्यक्ष रहेगा इसमें फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में न्यूजीलैंड टॉप पर रहा है। तो न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है बेलीटेन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? बेलीटेन। न्यूजीलैंड की कैपिटल बेलीटेन है और यहाँ की करेंसी है डॉलर। यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड की डॉलर और यहाँ की प्रेसिडेंट हैं जेसिका अर्डन। न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट कौन है? जेसिका अर्डन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हाल ही में HDFC ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत इन्हें मेडिकल से संबंधित काफ़ी क्षेत्रों में इनको काफ़ी सावधानी होगी पेमेंट करने में और काफ़ी छूट भी मिलेगा, काफ़ी लाभ भी मिलेगा। एक कल की कुछ का आंसर है, हाल ही में इमोमाली रहमान को तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, इमोमाली रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2020 का फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2020 का फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, नमस्कार।